1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। हेलो नमस्ते, मैं अभिमन्यु काक आज आपको एक ऐसे देश लेके जा रहा हूं जिसे पूरी दुनिया हैप्पी कंट्री कहती है। मैं बात कर रहा हूं भूटान की, जो कि कई बार हैप्पीएस्ट कंट्री इन एशिया का अवार्ड जीत चुका है। स्नो कैप्ड हिमालयाज, ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्रीज, वाइंडिंग रोड्स, गॉर्जियस वैलीज, पिक्चर्स्क हिल स्लाइड्स, ये सब माउंटेन पीक्स के साथ आपको देखने मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 70% डेंस फॉरेस्ट से भरा हुआ है भूटान। खूब सारी चीजें ऐसी हैं जो हटके हैं, जो सिर्फ भूटान में है और भूटान को बाकी जगहों से अलग करती हैं। भूटान का नाम संस्कृत भूटानटा से निकला है। इट मीन्स द एंड ऑफ तिब्बत। भू अटन ऑल्सो मीन्स हाईलैंड्स। भूटानीज अपनी कंट्री को द्रुक्युल भी कहते हैं, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन्स। इसके पीछे की कहानी यह है कि यहां बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म्स आते रहते हैं हिमालयाज में। सबसे इंटरेस्टिंग बात भूटान की यह है कि यहां पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की वैल्यू ज्यादा होती है। यह टर्मिनोलॉजी लोगों को खुश रहने के लिए इंस्पायर करती है। गवर्नमेंट भी सिटीजन्स की खुशी के बारे में ही सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। भूटान का ट्रैवल प्लान थिम्फू के बिना इनकम्प्लीट है और इसीलिए आज हम जा रहे हैं थिम्फू। यह शहर भूटान की खूबसूरती से हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा, एक बहुत ही अलग और बहुत ही अनोखे अंदाज में। थिम्फू भूटान का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेंटर होने के साथ साथ सबसे मॉडर्न और हैपनिंग शहर भी है। थिम्फू भूटान का कैपिटल है। बाकी बड़ी बड़ी कैपिटल सिटीज से कंपेयर किया जाए तो यह बहुत छोटा है, लेकिन भूटान के बाकी शहरों से बड़ा है। इसकी खासियत यह है कि थिम्फू सी लेवल से 2334 मीटर्स ऊपर स्थित है एंड इट इज काउंटेड अमंग द टॉप 5 कैपिटल सिटीज व्हिच आर सिचुएटेड एट सच अ हाइट एंड अबव। थिम्फू में पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज अट्रैक्ट करती है वो है भूटानीज आर्किटेक्चर। यहां पे बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, होटल्स, मार्केट्स और डिस्कोथेक्स भी हैं। हर घर और होटल का एक सिग्नेचर स्टाइल है, but the designs are almost similar। पहली नजर में तो लगा ही नहीं कि थिम्फू में इतने लोग रहते हैं। बहुत ही साफ सुथरा शहर है, बहुत ही कम लोग दिखे रोड पर। बट जब लोकल से बात की तो पता चला कि 1/8 भूटानीज पॉपुलेशन कैपिटल में ही रहती है। एक और बहुत ही सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थिम्फू की यह है कि थिम्फू में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। यहां पे अभी ट्रैफिक पुलिस ही ट्रैफिक को कंट्रोल करती हुई नजर आती है। हर मोड़ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के बैनर्स लगाए गए हैं। यह सिटी ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। आप यहां दिन में बोर नहीं होंगे और रात को भी बोर नहीं हो सकते, क्योंकि थिम्फू में इंटरेस्टिंग नाइट लाइफ 100% आपको देखने मिलेगी। अगर आप भूटान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 2 दिन मिनिमम थिम्फू को डेडिकेट करनी चाहिए। 3 दिन में आप थिम्फू को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और बहुत कुछ, और इनफैक्ट मैं कहूं सब कुछ देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं थिम्फू को और नजदीकी से जानने का सिलसिला। सबसे पहले हम जा रहे हैं बुद्धा डॉडेम्ना, जो क्वेंसेल फोड्रांग में है। यहां पे आपको शहर के और वैली के दोनों जगहों के बहुत ही खूबसूरत नजारे मिलेंगे। बुद्धा डॉडेन्मा एशिया में बुद्धा के सबसे बड़े स्टैच्यूज में से एक है। यह 2006 में बनना शुरू हुआ था और 2015 में कंप्लीट हुआ था। यह साक्यमुनि बुद्धा स्टैच्यू भूटान के 4th किंग जिग्मे सिंगे वांगचक के 60th एनिवर्सरी पे उन्हें डेडिकेट किया गया था। इस स्टैच्यू का पर्पस है पूरे वर्ल्ड में पीस और प्रॉस्पेरिटी का मैसेज देना। खुले आसमान के नीचे बैठे हुए बुद्धा की सुनहरी चमकती हुई ये मूर्त मन मोह लेती है। यह स्टैच्यू ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बनाया गया है कि ऐसा लगता है जैसे बुद्धा पूरे शहर को देख रहे हैं। ये सिटी के बीचों बीच से देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा और अपनी तरफ 100% आपको आकर्षित करेगा ही करेगा। यहां पे सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे स्टैच्यूज हैं। यहां पे प्रेयर हॉल्स हैं 5 फ्लोर्स के, जहां पे बुद्धिज्म और भूटान के रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको। फोटोग्राफी के लिए तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। सब कुछ देखने के बाद भी मेरा दिल नहीं भरा था इस जगह से। आई स्टिल रिमेंबर, यहां पे मन की शांति भी मिली थी और जो थिम्फू सिटी का एक व्यू है, जो आनंद है, वो भी मिला था। चलिए बात करते हैं अब मोतीथांग ताकिन प्रिजर्व की। ये पाइन फॉरेस्ट के बीच में बनाया हुआ एक नेचुरल हैबिटेट है। यहां जाने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि ताकिन नाम का एक एनिमल होता है।
जब आप ताकिन को पहली बार देखेंगे तो कुछ जाना पहचाना सा लगेगा। ध्यान से देखेंगे तो पता लग जाएगा कि इसका फेस और बॉडी अलग अलग एनिमल्स जैसे हैं। ताकिन गोट यानी बकरी का फेस है और काऊ यानी गाय की बॉडी का हाइब्रिड है। लेजेंड्स के अनुसार ताकिन को एक बुद्धिस्ट योगी ध्रुपा कुनले ने अपनी शक्तियों से पैदा किया था। ताकिन भूटान का नेशनल एनिमल है और यहां के लोगों के लिए सेक्रेड यानी पूजनीय भी है। यहां और भी जानवर हैं जैसे कि बार्किंग डियर, शीप्स, बर्ड्स, याक डक्स। एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ये सभी रहते हैं। तिब्बतियन स्टाइल में बनाया हुआ एक स्तूपा है, बहुत ही मेमोरियल है, जिसका नाम है थिम्फू चोरटेन। कहते हैं कि यह थिम्फू सिटी का एक बहुत ही पॉपुलर टेंपल है। सिटी के बीचों बीच लोकेटेड है और यहां आपको हर वक्त बहुत सारे लोग प्रेयर करते हुए मिलेंगे। मॉन्क्स की चैंटिंग दूर दूर तक सुनाई देती है। यह थिम्फू के मेन शॉपिंग सेंटर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे बनाया हुआ है। यह श्राइन 1974 में भूटान के थर्ड किंग जिग्मे दोरजी वांगचुक द किंग की मेमोरी में बनाया गया था। लोकल्स अपने किंग से बहुत प्यार करते हैं और उनकी याद में पूजा भी करते हैं। ये वही किंग हैं जिन्होंने भूटान के दरवाजे बाकी दुनिया के लिए 1974 में खोल दिए थे। इस मेमोरियल को फोर्थ किंग ऑफ भूटान किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक ने बनवाया था, अपने फादर की याद में और वर्ल्ड पीस के मैसेज के लिए। टेंपल स्ट्रक्चर छोटा सा है बट यहां लोगों के बीच आपका मन लग जाएगा। गेट के अंदर घुसते ही आपको एक छोटा सा प्रेइंग एरिया मिलेगा। वहां प्रेयर करिए और फिर पगोडा में राउंड्स लगाइए, प्रेयर व्हील को घुमाइए और गार्डन में बैठ जाइए। स्तूपा मेजरली व्हाइट कलर में बनाया गया है और यहाँ के आर्किटेक्चरल पैटर्न्स और प्रेयर फ्लैग्स इसकी ब्यूटी में बहुत सुंदर रंग जोड़ देते हैं। सुबह और शाम दोनों ही वक्त यहाँ का एम्बियंस बहुत ही पीसफुल होता है और बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पे आपको बहुत ही एल्डरली लोकल्स दिखेंगे, उनके साथ बैठ के आप खूब सारी बातें कर सकते हैं। दे आर वेरी 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 कन्वीनियंट पीपल टू टॉक टू। बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे, प्रेयर्स करने के अलग अलग तौर तरीके आपको समझाएंगे वो, और कितना जरूरी है लाइफ में प्रेयर करना ये भी बताएंगे। चलिए अब जनरल पोस्ट ऑफिस चलते हैं। जो भी थिम्फू आता है वो यहां जरूर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट ऑफिस कौन सी जाने वाली जगह है। मैं बताता हूं। थिम्फू पोस्ट ऑफिस टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है। ये पोस्ट ऑफिस बाकी सबसे अलग इसीलिए है क्योंकि आपको भूटान की पोस्टल हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। साथ ही साथ आप यहाँ के कस्टमाइज्ड स्टैंप्स भी खरीद सकते हो। आप अपनी फोटो का स्टैंप पोस्ट कार्ड पे लगा के पोस्ट भी कर सकते हो। यहां से आप पोस्ट कार्ड्स भेज सकते हो और बहुत ही यूनिक ट्रैवल सोवेनियर्स ला सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा कैफे और गिफ्ट शॉप भी है, आप कुछ पोस्ट कार्ड्स खरीद भी सकते हैं। हमारी आज की जर्नी में अगला स्टॉप है क्लॉक टावर। ये सिटी का बहुत ही वेल नोन लैंडमार्क है। बहुत आकर्षक ड्रैगन्स बनाए गए हैं इसके स्ट्रक्चर पे। क्लॉक टावर भूटान की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करता है। आसपास का एरिया क्लॉक टावर स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इसके पास भी एक प्रेयर व्हील है जहां बड़े बूढ़े प्रेयर्स चैंट करते रहते हैं। यहाँ शॉप्स, कैफेज, रेस्टोरेंट और वीडियो गेम्स पार्लर भी हैं। स्पेशल ओकेजन्स के दिन यहाँ बहुत ज्यादा रौनक रहती है, खासकर कि जब यहाँ कॉन्सर्ट्स, फेयर्स या डांस कॉम्पिटिशंस होते हैं। क्लॉक टावर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है थिम्फू का सेंटिनरी फार्मर्स मार्केट। किसी भी जगह से एक स्पेशल कनेक्ट बनाना चाहते हो तो लोकल मार्केट को जरूर एक्सप्लोर करो। भूटानीज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, स्पाइसेस, पिक्चर्स लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे बना हुआ ये मार्केट लोकल प्रोसीजर देखने के लिए अच्छी जगह है। इट्स वेरी नीट एंड क्लीन एंड इट्स वेरी कलरफुल। यहाँ पे आपको इंसेंस पाउडर मिलेगा जो कुछ ऐसी चीजों से बनता है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ही मिलती हैं। ऑल्सो लुक फॉर लोकल वाइन, प्योर हनी, बनाना फ्लावर्स, जुमा यानी भूटानीज सॉसेजेस, ड्राइड चीज एंड क्रिस्पी राइस क्रैकर्स। थिम्फू के आउटस्कर्ट्स पे एक छोटे से हिल क्लॉक पे है चैनगंखा लैकहैंग। ये थिम्फू का ओल्डेस्ट टेंपल है जो कि 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ये टेंपल लोकल्स और आउटसाइडर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे लोग अपने बच्चों का नाम रखने आते हैं। इस टेंपल पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ी हाइकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दम दिखाना पड़ेगा, लेकिन जब आप एक बार इतनी मेहनत करके थकान के साथ ऊपर पहुंचते हैं, इट्स वर्थ द एफर्ट, क्योंकि जो व्यू वहां से देखने मिलता है दैट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल। अब हम जा रहे हैं ताशिचोद्रोंग। ये है थिम्फू की सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। वांगचू रिवर के बैंक्स पे खड़ा ये एक बहुत ही भव्य और इंप्रेसिव आर्किटेक्चर है जो कि एक रॉयल पैलेस की तरह दिखता है।
आई वॉज स्टन्ड टू सी दिस। बड़े बड़े मैनिक्योर्ड लॉन्स और गार्डन्स इसको और भी ज्यादा सुंदर बना देते हैं। ये मेन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है। वैसे तो ये भूटानीज फोर्ट्रेस है, लेकिन अब यहाँ किंग के ऑफिसेस और थ्रोन रूम्स हैं। दिन में ये जोंग ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं और टूरिस्ट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन शाम 5:30 बजे के बाद ये दरवाजे आम लोगों के लिए खुल जाते हैं और वो यहाँ के मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर को, पेंटिंग्स को, स्टैच्यूज को देख सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर जाने के लिए फुल शर्ट एंड पैंट्स पहनना याद रखिएगा। जोंग के अंदर मॉनेस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रेस कोड को फॉलो करें, किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। अ फ्लैग डाउन सेरेमनी जो होती है शाम को 4:30 बजे, इसका मतलब है कि ऑफिस टाइमिंग्स खत्म हुए हैं और लोग अपने अपने घरों की तरफ निकलते हैं। किंग और ऑफिशियल्स के लिए अलग रोड्स बनाई गई हैं, टूरिस्ट के लिए अलग एंट्रेंस गेट है। यहाँ के रोज गार्डन्स बहुत ही सुंदर हैं। यू नो, इफ यू लव आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, इन सब में इंटरेस्ट है तो ये 4 जगहें आपको थिम्फू में जाके जरूर देखनी चाहिए। नंबर 1, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ भूटान। नंबर 2, रॉयल थिम्फू गोल्फ कोर्स। नंबर 3, द फोक हेरिटेज म्यूजियम। एंड नंबर 4, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जोरिग जुजुम, विच इज ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ भूटान की बात करें तो थिम्फू की ये लाइब्रेरी बहुत ही फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है थिम्फू के लिए। यहाँ पे सारा बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रिजर्व करके रखा गया है। You won't believe, but they have more than 6,000 Bhutanese and Tibetan books, xylographs and manuscripts, more than 9,000 printing boards and wooden printing blocks for religious books. ये सब आपको यहाँ मिलता है। The Folk Heritage Museum टूरिस्ट को भूटानीज लाइफस्टाइल और मटेरियल कल्चर से इंट्रोड्यूस करता है। रॉयल टेक्सटाइल एकेडमी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जहां आप भूटान के लिविंग नेशनल आर्ट थागजो, जिसे वीविंग कहते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब शॉपिंग की बात करें तो नॉर्जिन लाम यानी कि द ऑर्किड रोड ऑफ थिम्फू बहुत ही पॉपुलर शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ आपको बहुत सारे क्राफ्ट शॉप्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको घो एंड कीरा जो कि नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं भूटान के, ये खरीदने के लिए मिलेंगे। यू नो, इफ यू रियली वांट टू बाय दिस एज अ सोवेनियर फॉर योरसेल्फ। थिम्फू की नाइट लाइफ बहुत अलाइव और बजिंग है। यहाँ के लाउंजेस में ब्लास्टिंग म्यूजिक नहीं होगा, लेकिन खाना जबरदस्त होगा। इंपोर्टेड अल्कोहल जरूर मिलेगी। यहां पे आपको लोकल म्यूजिक बैंड्स जरूर दिखेंगे और बाकी म्यूजिक में आपको मिक्स ऑफ हिप हॉप, भूटानीज और बॉलीवुड म्यूजिक तो हर जगह होता है। टूरिस्ट्स और ट्रैवलर्स रात को कैराओके बार्स में जाके कैराओके का मजा ले सकते हैं, क्लब हॉपिंग कर सकते हैं। अक्टूबर टू दिसंबर भूटान जाने के लिए परफेक्ट टाइम है। वैसे साल में आप कभी भी जाएं, हर सीजन का अलग मजा होता है, बट आई विल स्टिल से अक्टूबर टू दिसंबर यू विल गेट द बेस्ट फील ऑफ भूटान। थिम्फू त्सेचू ये भूटान का बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। अगर मौका मिले तो आप इससे देखने जरूर जाएं। बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि 3 दिन तक थिम्फू में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोकल डांस और म्यूजिक के साथ मनाया जाता है। बेसिकली इट स्टार्ट्स ऑन द 10th डे ऑफ द 8th लूनर मंथ। गो टू थिम्फू एंड एक्सप्लोर दिस। अगली बार एक और ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ मैं अभिमन्यु काक फिर मिलूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें ना हो ना सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत की इजाजत है, तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है। Baby girl, you make me high, you're the one I can't deny.
Whenever you're around my mind got me singing, I'll be staying, I am praying, we'll be taking time, gonna make it right, baby, can I? जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। हाँ, रात अकेली है, Baby girl, you make me high, बुझ गई दिए, you the one I can't deny. आके मेरे I पास, can stay and I am playing, कानों में मेरे, gonna make it right. जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, Baby, can I? जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए।